नमस्कार, मैं हूं प्रवीण अग्रवाल। कैशव लहर मार्केटिंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की मार्केट वीकली की शुरुआत उम्मीद के साथ प्रारंभ हुआ प्रत्येक दिवस अनुभव के साथ ही समाप्त होता है। इस हफ्ते मोदी सरकार की तीसरी पारी का प्रथम बजट पेश हुआ, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार है। इस वर्ष बजट का कुल खर्च 48.20 लाख करोड़ रुपए है। सरकार का इस वर्ष का वित्तीय घाटा 4.9% रखने का लक्ष्य है। बजट में मुख्य रूप से गरीबों, महिलाओं, युवाओं एवं किसानों पर जोर दिया गया। इस बार बजट में सोने और चांदी पर 9% पर टैक्स की कटौती गई, जिस कारण सोने और चांदी में भारी गिरावट दर्ज की गई। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। वहीं शिक्षा पर लगभग 1,48 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान। साथ ही साथ रोजगार पर भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च के लिए अलग रखे गए हैं। कृषि और उसके सहायकों पर लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। वहीं पावर प्रोजेक्ट पर लगभग 21,400 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। पीएम आवास योजना के तहत लगभग 3 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाओं पर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का बजट रखा गया है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी इंडेक्स हटा दिया गया है, जिसे साथ ही टैक्स 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया गया एवं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस पर सेल्स पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ इस हफ्ते निफ्टी ने जहां 24,861 रुपये का हाई बनाया, वहीं 24,074 का लो बनाया। 304 पॉइंट निफ्टी हफ्ते चला और 24,834 रुपये का निफ्टी बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 52,547 रुपये का हाई बनाया, 50,438 रुपये नीचे आकर लगभग 970 पॉइंट टूटा और 51,295 रुपये पर बैंक निफ्टी बंद हुआ। सोने और चांदी में काफ़ी उठापटक रही, जहां चांदी ने 90,744 का लो बनाया, वहीं 80,666 रुपये का लो बनाया और लगभग 8,275 रुपये टूटकर 81,371 रुपये पर चांदी बंद हुई। वहीं सोने ने जहाँ 73,185 रुपये का हाई बनाया, 67,400 रुपये का लो बनाकर 4,804 रुपये टूटकर 68,186 रुपये पर सोना बंद हुआ। एफआईज ने हफ्ते 4,721 करोड़ रुपये की बिक्री करी है। वहीं डीआईज ने 8,110 करोड़ रुपये का माल खरीदा। निफ्टी के हफ्ते के टॉप गेनर है टाटा मोटर का डीवा, जो लगभग 13% चला। वहीं टाटा मोटर भी लगभग 13% की तेजी दिखाई। आईसीआईसी पोटेंशियल लगभग 12.5% की तेजी दिखाई। एचडीएफसी लाइफ लगभग 10.5% चला। साथ ही साथ सन फार्मा लगभग 9.5% की तेजी रही। यूनाइटेड स्पिरिट में भी लगभग 9% की तेजी रही। एनटीपीसी जहाँ 9.5% चला, वहीं टोरेंट फार्मा लगभग 8.5% की तेजी दिखाई। साथ ही साथ बीपीसीएल भी लगभग 8.25% की तेजी दिखाई। वरुण बेवरेज लगभग 7.5% चला। साथ ही साथ टाटा पावर लगभग 7.5% की तेजी रही। टाइटन लगभग 7.25% की तेजी रही। निफ्टी के इस हफ्ते के टॉप लूजर आईआरएफसी, जो लगभग 11% टूटा। एक्सिस बैंक लगभग 9% की वृद्धि दिखाई। वहीं विप्रो ने लगभग 6% का गोता लगाया। नेस्ले लगभग 4.5% टूटा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक भी लगभग 3.5% मुद्दा रहा। बजाज फिनसर्व लगभग 3.25% की वृद्धि रही। वहीं एसबीआई लगभग 3% का गोता लगाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी इस हफ्ते लगभग 3% का गोता लगाया। बजाज होल्डिंग लगभग 2.5% टूटा। वहीं बजाज फाइनेंस लगभग 2% की वृद्धि रही। साथ ही साथ जियो फाइनेंस भी लगभग 2% टूटा। आगे का हफ्ता लगभग रिजल्ट का हफ्ता है, तो रिजल्ट के आधार पर ही स्टॉकों में तेजी और वृद्धि रहेगी। निवेशकों से निवेदन है, कृपया सावधान रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वर्ष में एक पौधा अवश्य लगाएं और उसका ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।